जय हिंद दोस्तों, रन विद टाइम 11 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज प्रीपोजिशन के क्रम में जो प्रीपोजिशन का एक आप सीरीज पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत आज आप लोग सीखेंगे स्टिल और एट का प्रयोग, यानी स्टिल का प्रयोग कहाँ और कैसे हम करते हैं और एट का प्रयोग कहाँ पे होता है और दोनों की मीनिंग क्या होती है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रीपोजिशन है ये दोनों, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इनको और हम बहुत ही सरल अंदाज में आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, स्टिल का अर्थ होता है अभी तक और एट का भी अर्थ होता है क्या, अभी तक, यानी दोनों का मतलब आपका सेम होता है, स्टिल का और एट का, पर दोनों के यूज में अंतर है और स्टिल का यूज जो होता है उसमें विशेष अंतर है, उसको आज आप लोग खास समझेंगे और एट का भी प्रयोग आज आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो देखिए, स्टिल का प्रयोग अभी पहली बार हमको स्टिल का प्रयोग समझना है। अफर्मेटिव अगर सेंटेंस है, यहाँ पे ध्यान देना है हमको कि स्टिल का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो पहले स्टिल का आप लोग समझ लीजिए, इसका 3 है, यानी अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में इनमें बदल बदल के इसके स्थान को चेंज करके हम इसका प्रयोग करते हैं। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, स्टिल लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद स्टिल, जैसा कि आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस स्टिल। इसका उदाहरण देखिए, जैसे तुम अभी तक सो रहे हो, यानी अभी तक, दोनों की मीनिंग अभी तक होती है, पर पहले हम समझ रहे हैं किसको समझ रहे हैं, स्टिल को समझ रहे हैं। तो तुम अभी तक सो रहे हो, तो इसका देखिए अभी तक की अंग्रेजी अगर हम काट देते हैं तो हो जाएगा यू आर स्लीपिंग। यहाँ पे बता रहा है कि हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है उसके बाद स्टिल लगाना है, तो सहायक क्रिया आपकी आर है, इसके बाद हम स्टिल लगा दिए, हो गया यू आर स्टिल स्लीपिंग। कहने का मतलब जब अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो हमें कहाँ पे यूज करना है स्टिल को, हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसके बाद जो है हम क्या लिखेंगे, स्टिल का प्रयोग। फिर देखिए निगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस अगर रहेगा तो स्टिल पहले लगाएंगे, उसके बाद सेंटेंस लिखेंगे। कहने का मतलब पूरा वाक्य लिखने के पहले हम क्या लिख देंगे, स्टिल लिख देंगे। जैसे देखिए, उसने अभी तक पैसे नहीं दिए, तो उसने पैसे नहीं दिए, अभी तक की अंग्रेजी अगर हम काट दें तो बचता है ही डिड नॉट गिव मनी, उसने पैसे नहीं दिए। अभी तक की अंग्रेजी हमको जोड़ना है, तो हमारा ये निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसके पहले हम क्या लगा देंगे, स्टिल लगा देंगे। तो देखिए हमने पहले लगा दिया स्टिल ही डिड नॉट गिव मनी, तो ये हो गया उसने अभी तक पैसे नहीं दिए। तीसरा देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है, यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस अगर आपको मिल जाए, उसमें स्टिल अगर लगाना है तब कैसे हम लगाएंगे। यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस कोई भी हो, जैसे WH वाले वर्ड से प्रारंभ हो अथवा सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब से कोई इंट्रोगेटिव शुरू हो, तो उसमें हम स्टिल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो देखिए, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद क्या लिखते हैं, स्टिल, यानी सब्जेक्ट के बाद हमको लगाना है क्या, स्टिल लगाना है। जैसे देखिए, क्या तुम अभी तक सो रहे हो, तो तुम अभी तक सो रहे हो, यहां पे बताया गया सब्जेक्ट के बाद। तो देखिए आर यू, ये सब्जेक्ट आपका हो गया आर यू, इसके बाद देखिए स्टिल लग गया, आर यू स्टिल स्लीपिंग, क्या तुम अभी तक सो रहे हो। तो ऐसे यूज हम इसका 3 फॉर्मों में करते हैं, यानी कहां पे किस स्टिल का यूज कहां पे करना है, किस सेंटेंस में कहां पे करना है, ये विशेष महत्व रखता है। इसकी जानकारी के लिए हमने तीनों अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अलग अलग उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को बताया यहाँ पे, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब एट का प्रयोग थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि एट में कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। जहां स्टिल का प्रयोग होता वहीं पे एट का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों की मीनिंग सेम होती है, अभी तक, यानी अभी तक ये भी बताएगा, अभी तक ये भी बताएगा। देखिए, कोई भी सेंटेंस है, अगर हम एट का प्रयोग करते हैं तो हमें या तो सबसे पहले सेंटेंस के कर देना है एट का प्रयोग, या सबसे बाद में कर देना है। जैसे देखिए, तुम अभी तक सो रहे हो, मान लीजिए इसमें हम स्टिल ना लगाएं, क्या लगाएं, एट लगाएं, क्योंकि दोनों की सेम मीनिंग है और दोनों का भी यूज हम कर सकते हैं, किसी का भी। तो इस सेंटेंस में अगर हम एट का प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा, स्टिल नहीं लगाना है हमको, तो हम क्या लिख देंगे, यहीं पे एट लिख देंगे, एट यू आर स्लीपिंग, क्या एट यू आर स्लीपिंग, तो हो जाएगा तुम अभी तक सो रहे हो, क्या बन जाएगा, तुम अभी तक
सो रहे हो, यही एट यहाँ ना लगा करके हम लास्ट में भी लगा सकते हैं, या तो सेंटेंस के पहले, सबसे पहले, या सेंटेंस के सबसे बाद में हमको क्या करना है, एट लगा देना है। तो सेम हमारा क्या हो जाएगा, यही स्टिल वाला अर्थ हमारा निकलने लगेगा। तो इसमें हमें सरल क्या है, एट का यूज बिल्कुल सरल है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस रहे सबसे पहले एट लगा देना है अथवा सबसे बाद में एट लगा देना है, सेम मीनिंग वही देगा। और अगर हम स्टिल का प्रयोग करते हैं तो हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा कि सेंटेंस हमारा कैसा है और कहाँ पे स्टिल का यूज करना है। तो उम्मीद करते हैं ये आज स्टिल और एट का प्रयोग आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको फील होता है कि कुछ समझ में आया है, तो एक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी टच कर दें, ताकि यहां से पढ़ने वाले समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल सेट पे बराबर पहुंचता रहे। तो मिलते हैं आपको कुछ और प्रीपोजिशन के पार्ट लेकर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।